अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी पार्ट 2 में जो 2021 में एमसीक्यूज आए थे लाहौर बोर्ड में, उनके आंसर्स क्या हैं और कैसे हमारे लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो है वो बायोलॉजी का है। तो पहला एमसीक्यूज है कि एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग के एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म से एनगल्फ किए थे तो वो क्या बन गए थे। तो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस आपको पता है ऑर्गेनेलिस के ओरिजिन के बारे में है, यूकैरियोट के ओरिजिन के बारे में। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिनमें ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड। लाइसोसोम्स में तो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक, प्लास्टिड का काम फोटोसिंथेसिस है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया था। हैचिंग पीरियड ऑफ चिक इज डेज 15, 20, 21, 25 के कितने दिन में अंडों से चूजा निकल आता है। तो ये 21 दिन बाद। निस्टर्स ग्रेन्यूल्स, ये एमसीक्यू बड़ा रिपीटेड है कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, कि निस्टर्स ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ मीजोसोम, मीजोसोम बैक्टीरिया में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काम रेस्पिरेशन है। क्रोमोसोम्स आपको पता है कि ये न्यूक्लियस में होती हैं। तो राइबोसोम्स वाला ऑप्शन सही है कि निस्टर्स ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। फुल सेल साइकिल इन yeast has a length of 30, 60, 120 या 90 मिनट। तो इंसान में जो सेल साइकिल होता है वो 24 आवर का होता है, लेकिन यीस्ट में जो है ये 90 मिनट का होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड कैरियोटाइप, नियोटाइप, फिनोटाइप, होलोटाइप। तो कैरियोटाइप तो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कैरियोटाइप होता है। अगर हम 1 ग्राम अमोनियम को सेक्रेट करना चाहते हैं तो हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। 50 ml, 500 ml, 200 ml या 100 ml। तो ऑप्शन है 500 ml, 500 ml पानी रिक्वायर्ड हो। और ज़्यादातर इसी वजह से जो अमोनिया है वो फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन या डेजर्टिफिकेशन। तो जहाँ पे पहले कभी जंगलात नहीं थे वहां पे जंगलात लगाने को ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन कहते हैं। Which of following is a asexual reproduction? Fertilization, normal union of gamete और gamete sexual reproduction बनते हैं। Vanillization, low temperature पे flowering को कहते हैं। Photoperiodism, light और flowering का रिलेशन है। तो एपोमिक्सिस जो है वो एक किस्म की asexual reproduction है। Enzyme used to join two pieces of DNA। तो यहाँ पे join का लफ्ज़ है मीन जोड़ना। DNA ligase, DNA polymerase, एंडोन्यूक्लियस या लाइपेज। तो डीएनए लाइगेज जो है वो जोड़ने का काम करता है, और तोड़ने का काम या जीन को काटने का काम एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ये पानी को सिक्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या वेस्ट मटेरियल को। तो ये किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, लैंड एनिमल्स में होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन वगैरह में, या लैंड प्लांट्स में। पैरामीशियम और अमीबा जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन्स हैं ऑप्शन सी उनमें होते हैं। डीएनए सिंथेसिस एंड डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर इन। तो ये आपको पता है कि इंटरफेस में होती है, लेकिन इंटरफेस की और भी फेजेज हैं, G1, G0, एस फेज और G2। तो एस फेज सिंथेसिस फेज में डीएनए जो है अपना सेल जो है अपना डीएनए डबल करता है। प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय। मोल्टिंग के प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो है वो वर्क करता है? ऑक्सीटोक्सिन आपको पता है बर्थ हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन का बिल्कुल इससे ताल्लुक नहीं है, एंड्रोजन्स का भी ताल्लुक नहीं है। तो एक्डाइसोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक्डाइसिस के प्रोसेस को, मोल्टिंग के प्रोसेस को एक्डाइसिस कहते हैं, और एक्डाइसिस में एक्डाइसोन इस्तेमाल होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन? गिल्स, लंग्स, पेल्विस एंड लेग बोन्स। तो लेग बोन्स। तो बुक के इनमें कोई ऑर्गेनिज्म मेंशन नहीं किया, लेकिन एज आई रिमेंबर के वेल्स में जो है पेल्विस एंड लेग बोन्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है एंसेस्टर के। लोकस डीएनए का पार्ट है, पोजीशन ऑफ जीन है, पार्टनर ऑफ जीन है, या पार्ट ऑफ जीन है। तो लोकेशन या पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। तो ऑप्शन बी। एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम का कौन सा है? याद रखें इकोसिस्टम तब बनता है जब कम्युनिटी प्लस इसके नॉन लिविंग फैक्टर ज्वाइन हो। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो नॉन लिविंग है, बाकी सारे के सारे क्या है? लिविंग या बायोटिक है। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसी फर्टिलाइजेशन होगी तो एग में बहुत सारी डिविजन होंगी, जिनको मोरूला बोला जाएगा, ब्लास्ट्यूला बोला जाएगा, क्लीवेज बोला जाएगा, या गैस्ट्रुलेशन।
जो बहुत ज्यादा जो डिवीजन होंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एग और स्पर्म मिल जाएंगे तो उसको क्लीवेज बोला जाता है। मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट। तो ओस्टियोसाइट जो है वो मैच्योर बोन सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन डिसॉल्विंग है, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग है, और कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के सेल्स हैं। तो ग्रुप 2 में कौन से एमसीक्यूज आए थे ये भी देख लेते हैं। द स्टेज दैट लास्ट फॉर डेज, वीक्स और इवन ईयर्स। तो ये प्रोफेज 1 की बात हो रही है, लेकिन प्रोफेज 1 में फर्दर डिवीजन है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या डिप्लोटीन। तो पैचिटीन एक ऐसा स्टेज है जो दिनों में भी हो सकती है, हफ्ते भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। ये फॉलिकल सेल्स में से जब अंडर रिलीज हो जाता है या एग रिलीज हो जाता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनते हैं? फॉलिकल एट्रेसिया, कॉर्पस ल्यूटम, यूट्रस, प्लेसेंटा। तो कॉर्पस ल्यूटम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो एंजाइम वगैरह सिक्रीट करेगा। मरीज जिनमें ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट करता है वो एब्सेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट कैंसर के पेशेंट होते हैं, एडीए के पेशेंट होते हैं, एससीआईडी के होते हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो जवाब है सिस्टिक फाइब्रोसिस। द हार्मोन दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू किडनी। अगर एक्टिवली वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन नहीं, इसका ताल्लुक सोडियम की ट्रांसपोर्ट से है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेमलिन, असेंडिंग लूप ऑफ हेमलिन में होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। एडीएच ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच, ऑप्शन सी दुरुस्त है। रेनफॉल, ऐसे इलाके जिनमें रेनफॉल जो है 25 से टू 50 सेंटीमीटर है या इससे भी लेस है, तो ये डेजर्ट ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एंड रिपेयर ऑफ स्किन वुंड इज एन एग्जांपल ऑफ मियोसिस, रीजनरेशन, डेवलपमेंट या नेक्रोसिस। तो जब भी कोई स्किन में वुंड हो जाए या बोन रिपेयर हो जाए तो उसमें जो है वो माइटोसिस, आपको पता है नॉर्मल बॉडी सेल या सोमैटिक सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरत होते हैं, तो रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन सेल जो है वो माइटोसिस कर रहे होते हैं। तो इसमें माइटोसिस ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फेशियल बोन। तो फेशियल बोन जो है वोमर, इन बाकी सारी जो है वो कोई भी नहीं है। स्टर्नम सीनी की बोन है, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल ये क्रेनियल है, तो फेशियल जो है वो वोमर है। ब्लड जब ग्लोमेरुलस जो बंच ऑफ कैपिलरीज है नेफ्रॉन में उसमें पास होता है तो उसमें क्या फिल्ट्रेट कहाँ पे फिल्टर होता है? तो वुमेन्स कैप्सूल में ही लाजिम बात है फिल्टर होगा। यूरिटर तो वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन कैरी करती है टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिथ्रा तो आपको पता है कि जिसके थ्रू यूरिन जो है वो इजेक्ट होगा। XYY की जिसमें 2 वाई क्रोमोसोम आ जाएं, ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये सिंड्रोम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पटाओ सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है, एडवर्ड 18 की है, और टर्नर में X0 होता है, मीन एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो जवाब होगा जैकब सिंड्रोम। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर या लिविंग फैक्टर? टोपोग्राफी, सॉइल, ग्रेविटी, इनमें कोई लिविंग नहीं है। डीकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इस सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दरमियान में हो तो वो क्या कहलाएगा? सब मेटासेंट्रिक, तो ये मिडल दरमियान में ही, दरमियान थोड़ा ऊपर होता है। टेलोसेंट्रिक बिल्कुल क्रोमोसोम के एंड पे होता है, और एक्रो बिल्कुल एंड से थोड़ा सा पहले, और मेटासेंट्रिक बिल्कुल दरमियान में। तो ऑप्शन है। पार्ट ऑफ ब्रेन बेस्ट डेवलप इन बर्ड? मेड्यूला, पोन्स, हिप्पोकैम्पस या सीरिबेलम? तो सीरिबेलम एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। In Pakistan, grassland ecosystem is found in Karakoram, Shugran, Malam Jabba या North Kallat. तो North Kallat is option. In the development of chick, the 24-hour embryo is called. 24 hours के बाद embryo को क्या कहेंगे? Morula, Blastula, Gastrula या Neurola? तो option है Neurola. Plant turgor pressure is generated. Vacuole, cell membrane, सेल वॉल या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऑप्शन है वैक्यूल की वजह से टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि वैक्यूल में जब पानी भर जाएगा तो वो पानी एक फोर्स लगाएगा, तो अल्टीमेटली वो फोर्स जो है वो किस्म का क्या करेगी? ये प्रेशर जनरेट करेगी, जिसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। तो ऑप्शन है कि जिंगो प्लांट इज मोनोइशियस, डाइशियस, ट्राइशियस या पॉलीशियस? तो ऑप्शन है डाइशियस। जिंगो प्लांट डाइशियस है।
एक्चुअल ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स दैट लिव्ड इन द पास्ट आर कार्ड। तो ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पास्ट का मेंबर हो गए हैं, वो फॉसल्स होंगे, तो ऑप्शन ए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे अबाव इजदाद में तो फंक्शनल थे या एंसेस्टर में, लेकिन हम में नहीं। एवोल्यूशन तो आपको पता है चेंज इन द करेक्टरिस्टिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। साइटोक्रोम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस मौजूद आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स का नाम है। अल्लाह हाफिज़।